गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स और ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर है आपका। इसमें हम किसी भी रिएक्शंस के बारे में, क्या काइनेटिक्स है उसकी, क्या स्पीड है, क्या रेट है, किस तरह से वो रिएक्शन होगी, और अगर हम उसकी स्पीड को, रेट को कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से वो रिएक्शन होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स ये है कि कोई भी रिएक्शन है उस पर हम किन किन चीज़ों के थ्रू, कौन से फैक्टर्स के थ्रू उनका हम रेट जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रेट, यहाँ पे रेट जो वर्ड आएगा बार बार आप समझ लीजिएगा कि वो रिएक्शन की स्पीड के लिए बात करी जा रही है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के हिसाब से, रेट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, वेलोसिटी के हिसाब से रिएक्शन कितने तरह की हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल reaction on the basis of rate। रेट के बेसिस पे जनरली रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। कितने टाइप्स की रिएक्शन मैंने बताया? 3 टाइप्स की रिएक्शन, और उनको क्या क्या नेम से बुलाया जाता है। पहली तो होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड करती है। मीन्स आप मिलाएंगे, रिएक्शन करेंगे और कब वो कंप्लीट हो जाएंगी आप समझ नहीं पाएंगे। इतना शॉर्ट टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो उनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरीज में रखते हैं। और इन रिएक्शन को स्पेशली हम आयनिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। आयनिक रिएक्शन मीन्स अगर कोई भी रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं और उसमें आयंस प्रेजेंट हैं, तो आयंस प्रेजेंट हैं तो रिएक्शन जो होगी वो आयनिक रिएक्शन होगी, और वो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। रिएक्शन बहुत कम टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाएगी, और ऐसी रिएक्शन को जब बहुत कम टाइम लगेगा तो हमें उसकी कोई भी स्टडी करना में बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्लास 12 लेवल पे हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन यानी आयनिक रिएक्शन के रेट या मैकेनिज्म के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तब भी हम आपको उसके कुछ एग्जांपल्स बताए दे रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के। इसमें अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड एक्वस को आप सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में मिला दें, मीन्स आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया, दिस इज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन या एक्वस सोडियम क्लोराइड, और अब आप इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं? इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने जा रहे हैं। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट की ड्रॉप को यहाँ पे पहुंचाएंगे, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसके ऊपर से और भी ड्रॉप्स आ रही हैं। पहली ही ड्रॉप गिरते ही रिएक्शन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ये फौरन पूरा वाइट हो जाएगा और ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, और प्लस साथ में NaNO3 बन जाएगा। ये इतना शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, इतना कम टाइम लेगी कि हम इसके बारे में स्टडी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट थे। अगर हम इसको आयनिक को रब कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसको आपको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो सोडियम पॉजिटिव
chloride negative plus silver positive and NO3 negative. So पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से एक्सचेंज होगा आयन का और ये सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। उसी तरह से हम कोई और रिएक्शन लेते हैं। अगर हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाएंगे तो भी ये आयनिक रिएक्शन है और ये वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा 2NaCl। तो ये है वेरी फास्ट रिएक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेरी फास्ट रिएक्शन? द रिएक्शन व्हिच टेक वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड टू कंप्लीट द रिएक्शन, दैट विल बी कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन। और उसके एग्जांपल, दो एग्जांपल दिए हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको करना है जो राइट वन मोर एग्जांपल ऑफ आयनिक रिएक्शन। वो एग्जांपल आपको लिखना है जो इसमें दोनों एग्जांपल्स में मैंने नहीं दिया है। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन है आपकी, वो है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। बहुत ज्यादा टाइम का मीन्स ये है कि इतना ज्यादा स्लो हो रहे हैं को 2 दिन लग जाए रिएक्शन को कंप्लीट करने में, कहिए तो 3 डेज लग जाए, 15 डेज लग जाए या 1 ईयर लग जाए। तो हम इतना स्लो प्रोसेस है, उस स्लो प्रोसेस को जब हम देखेंगे तो हम उसको सही से नहीं ऑब्जर्व कर पाते। तो द रिएक्शन विच टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, दैट विल बी कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन which take very long time to complete is called very slow reaction। तो हम वेरी फास्ट की भी स्टडी नहीं कर पाते और वेरी स्लो की भी स्टडी नहीं कर पाते। वेरी फास्ट इतनी जल्दी हो जाती हैं इसलिए नहीं कर पाते, और वेरी स्लो इतना ज्यादा टाइम लेती हैं कि हो सकता है कि हम उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व न कर पाए, इतनी देर तक हम लोग नहीं देख सकते। एग्जाम्पल है, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं वेरी स्लो का, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप क्या देखते हैं, आप आयरन के एक पीस को छोड़ दीजिए अगर ओपन एरिया में, और बहुत टाइम तक वो पड़ा रहे, 10 दिन 15 दिन, तो उसमें रस्ट आने लगता है, उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। लेकिन अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहें, देखते रहें, तो आपको नहीं दिखाई। बहुत टाइम के बाद धीरे 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 उसमें रस्ट आता है। और ये प्रोसेस अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वेदर क्या है। गर्मी के दिनों में रस्ट नहीं आता जल्दी, लेकिन जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में तेजी से रस्ट आता है, स्पीड थोड़ा फास्ट होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, या फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट, कोई प्लांट बन रहा है, सीड करते हैं, फिर अब हम उसको ऑब्जर्व करें तो पता चला 2 दिन में कुछ नहीं हुआ, 10 दिन में भी कुछ सीड से कुछ भी नहीं निकला। दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। तो हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताए स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जाम्पल और लिखना है। राइट वन मोर example of very slow reaction. Very slow reaction.
हम लोग वेरी फास्ट की स्टडी नहीं कर पाते, वेरी स्लो की स्टडी नहीं कर पाते। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर की रिएक्शंस पे, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ये क्या है? मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जो ना बहुत कम टाइम लेती हैं, ना बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन की तरह ना बहुत कम टाइम लेती हैं, वेरी स्लो की तरह ना बहुत ज्यादा टाइम। इट टेक एवरेज टाइम टू कंप्लीट, और इट टेक नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट very less time. They are also called molecular reaction. इनको हम molecular reaction भी कह सकते हैं। Molecular reaction क्यों? क्योंकि इनमें जो यूज होते हैं रिएक्टेंट की स्पीसीज, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें आयंस नहीं होते। एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, N2 plus O2, it gives NO, 2NO. This is molecule, and this is also a molecule. This is the molecular reaction. It will not take very long time, nor very less time. It will take average time, and we can study the kinetics, rate, and effect of factors on these reactions. Another example, H2 plus Cl2, it gives 2HCl. This is also a molecular reaction. Next example, N2 plus 3H2, it gives 2NH3. Next example, H2 plus I2, it gives 2HI. ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये हमको प्रॉपर स्टडी करनी है। हमारा टारगेट इस चैप्टर को पढ़ने का मॉलिक्यूलर रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में और स्टडी करना। तो हमको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने चाहिए। 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू write any three examples of moderate reaction. Okay students? तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 रिएक्शन तो हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हमको स्टडी करनी है मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। ये हमारा टॉपिक है। जो मॉडरेट रिएक्शन है उसमें किस तरह से रेट चेंज होगा, रेट होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक रिएक्शन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताते हैं। सपोज कीजिए कोई एक रिएक्शन लिखी है, A gives B। तो एरो के पहले जो पार्ट है वो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं है। रिवर्सेबल रिएक्शन का मीनिंग जो बैक साइड में ना हो पाए। मींस A से B तो बन सकता है लेकिन B से A न बन पाए। ये इस तरह की रिएक्शन सामने लिखी हुई है। तो हम इसी को हमेशा रिएक्टेंट बोल पाएंगे, कभी ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब आप समझ लीजिए, ये है आपका प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे अभी एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट लिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो और एक ही प्रोडक्ट हो। 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, 2 प्रोडक्ट भी, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, A प्लस B gives C। इसमें कितने रिएक्टेंट हैं? इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं। एक रिएक्टेंट है A और दूसरा रिएक्टेंट है B। एरो के पहले जितने भी हैं वो सब रिएक्टेंट्स बोले जाते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट है
और ये C इसमें एक प्रोडक्ट है। अब फिर से देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसका एक ही मॉलिक्यूल लिया जाए या इसका एक ही मॉलिक्यूल लिया जाए और प्रोडक्ट का एक ही मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई नंबर नहीं यूज किया गया है अभी, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। लेकिन हम फिर से लिख रहे हैं 2A plus 3B it gives 4C। क्या मीनिंग है? ये रिएक्टेंट है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स का यूज हो रहा है, और ये भी रिएक्टेंट है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स का यूज हो रहा है। A के 2 मॉलिक्यूल्स और B के 3 मॉलिक्यूल्स मिल करके C के 4 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है और C प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन में कई रिएक्टेंट हो सकते हैं, कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनके पहले डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हमने 2 लिखा है तो 2 ही हो, नहीं भी हो सकता 1 होगा, यहाँ पे 1 है। जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो हम सबसे पहले लेते क्या है? प्रोडक्ट तो होता नहीं, हमारा टारगेट क्या है? कोई चीज बनाना। तो हम कोई एक चीज लेते हैं और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट में। जो चीज हम लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जिस टाइम पे हम उसको कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, जिसमें भी लेते हैं, उस टाइम पे प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं होता है। मैं ये दोनों रिएक्शन डिलीट कर रहा हूं। ऊपर वाली फर्स्ट रिएक्शन लिखी है। सपोज कीजिए आपने कंटेनर में A ले लिया है, ये A है, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए समझा रहा हूं। ये टेस्ट ट्यूब में आपने A ले लिया है, A आपने 10 ग्राम ले लिया है। तो स्टूडेंट, हमें B बनाना है, तो जब आपने 10 ग्राम लिया है तो अभी इसमें B कितना है? अभी इसमें B कितना है? इसमें B अभी एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब रिएक्शन होगी A से B बनेगा, तो थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद A से B बनेगा। हम यहाँ पे इसको रब करके देखिए, इसके नीचे हम 10 लिख देते हैं, 10 ग्राम। जब ये 10 ग्राम आपने इनिशियल कंडीशन पे लिया है, शुरुआत में लिया है, तो यहाँ पे B कितना लिखना पड़ेगा? 0 ग्राम, क्योंकि B है ही नहीं है। 10 से तो आपने स्टार्ट ही किया है। और अगर आपसे कह दें कि आपने 10 ग्राम लिया था A, तो कुछ टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद, ये 8 ग्राम बचा है, यानी A टेस्ट ट्यूब में 10 ग्राम था जो पहले, अब 8 ग्राम बचा है। तो 2 ग्राम कहाँ गया? 2 ग्राम कहाँ गया? वो 2 ग्राम B में कन्वर्ट हो गया। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड या कोई भी टाइम हो सकता है। जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है टाइम के साथ में। लेकिन स्टूडेंट, आपको ग्राम में बताया मैंने, ग्राम में नहीं होता है। ग्राम में समझाना आसान था, अब हम आपको यहाँ पे फिर से बताते हैं, फिर से इसी बात को बताते हैं। ग्राम में आपके समझ में आ गया। हमने यहाँ पे 10 मोल लिए हैं, ठीक है। ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई सॉल्यूशन लिया A का, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें A के 10 मोल हैं। मोल भी एक क्वांटिटी है। 10 मोल 1 लीटर में, यानी कंसंट्रेशन, जिसे आप मोलैरिटी बोलते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। 10 मोल पर लीटर यानी 10 m, 10 मोल पर लीटर आप लेके चले हैं। वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे अभी B कितना होगा? 0 मोल पर लीटर।
जब शुरुआत हुई है रिएक्शन की, अगर आप इधर 10 लेके चल रहे हैं या 100 लेके या कुछ भी लेके चल रहे हैं आप, तो इनिशियल कंडीशन पे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन वर्ड ही यूज किया जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 होगी, निल। क्यों? अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, आपने थोड़ा टाइम पास किया, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो गई और आप 2 मिनट 3 मिनट या कोई भी टाइम, हम मान लें 10 सेकेंड के बाद आप चेक करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ 9 मोल पर लीटर बचे हैं। तो 1 मोल पर लीटर कहाँ गया? ये स्टूडेंट, वो 1 मोल पर लीटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल। तो हमें बी के नीचे 1 मोल पर लीटर लिखना पड़ेगा। फिर हमने थोड़ी देर टाइम के बाद फिर देखा, हमारी जो इस रिएक्शन चली रही है, टाइम चल रहा है। फिर हमने देखा 20 सेकेंड के बाद, पहले 10 सेकेंड के बाद देखा, फिर 20 सेकेंड के बाद देखा। तो अब यहाँ पे बचा 8.5 मोल पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 9 से कम ही होगा। क्यों? रिएक्टेंट से क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। क्या चीज कम होगी? रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? इतना इधर कम हुआ, इधर पहले 1 था, इधर 1.5 मोल पर लीटर हो जाएगा। क्या चीज कम होगी? रिएक्टेंट कम होगा, और बढ़ेगा क्या चीज? प्रोडक्ट बढ़ेगा। मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किसके वर्सेस में कब कम हो रहा है? टाइम के साथ। हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, रिएक्टेंट, और ब्रैकेट को न्यू ब्रैकेट बना दें, स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसे कंसंट्रेशन वर्ड बोला जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने 10 बताई थी, 0 टाइम पे 10 मोल पर लीटर। ये हम इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टाइम गुजरेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये नीचे वाली बेस लाइन को, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन है 0, कभी रिएक्टेंट कभी भी पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाया, तो हमने क्या देखा कि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। किसकी कम होती जा रही है? रिएक्टेंट की। लेकिन आप तो ये बता दें कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, सीधी लाइन नहीं बन रहा कि बिल्कुल लीनियरली डिक्रीज करती चली जाए। अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बना रहे हैं, तो ये है आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये हमने लिया टाइम। आप क्या देख रहे हो? जब टाइम शुरुआत है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0, यानी हम यहां पे हैं इनिशियल टाइम पे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 10 सेकेंड के बाद 1 हो गई, 20 सेकेंड के बाद 1.5 हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इंक्रीज करती चली जाएगी। लेकिन वो भी लीनियरली नहीं करेगी, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आप चाहें तो दोनों ग्राफ को एक ही साथ बना सकते हैं। यहां पे आप सिर्फ कंसंट्रेशन कर दें, कंसंट्रेशन, और इस ग्राफ पे रिएक्टेंट लिख दें, और यहां से स्टार्ट करके ये बना दें, और इसको आप प्रोडक्ट लिख दें।
तो ये जो है आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों एक साथ ग्राफ किसी भी मॉडरेट रिएक्शन के लिए ये ग्राफ बनेगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे इसी के आगे नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।